क्या आप जानते हैं, आपके जिस्म में एक ऐसी खामोश ताकत छुपी है जो आपको बीमारियों से बचा सकती है, आपकी नींद बेहतर बना सकती है और आपके मूड को हल्का और खुशगवार रख सकती है। लेकिन अगर यही ताकत गायब हो जाए तो क्या होगा? आपकी हड्डियां कमजोर, दिल बेतरतीब, दिमाग धुंधला और पट्टे हर वक्त थके हुए महसूस होंगे। ये सब एक ऐसी कमी की अलामत हो सकती हैं जिसका अंदाजा लोगों को उस वक्त होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी एक खामोश बीमारी के बारे में जो हर तीसरे शख्स को मुतासिर कर रही है और शायद आपको भी। मेरा नाम डॉक्टर राय है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन की सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़श्ता कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रही हूँ और मेरा खास शौक एंडोक्राइनोलॉजी यानी हार्मोनी बीमारियों और खवातीन की सेहत से मुतालिक मसाइल में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम जबान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुँचाऊँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलत फहमी का शिकार न हों। आज हम जिस खामोश बीमारी पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक विटामिन की कमी नहीं, ये आपके पूरे जिस्म को मुतासिर कर सकती है। विटामिन डी, जिसे आमतौर पर सूरज का विटामिन कहा जाता है, दरअसल एक ताकतवर हार्मोन है जो हमारे जिस्म के कई अहम अफ़ाल को कंट्रोल करता है। ये हड्डियों, पट्ठों, दांतों, कुव्वत मुदाफियत, दिल, दिमाग और हत्ता के मूड और नींद पर भी असरअंदाज होता है। जब हमारी जिल्द सूरज की यूवीबी शुआओं के सामने आती है तो जिस्म खुद ब खुद विटामिन डी बनाता है। फिर ये जिगर और गुर्दों में जाकर एक फ़आल हार्मोन कैल्सिट्रायोल में तब्दील होता है जो कैल्शियम और फॉस्फेट के जज्ब को बढ़ाता है। लेकिन अगर धूप कम मिले या जिल्द का रंग गहरा हो या आप ज्यादातर घर के अंदर रहते हो या आपका जिगर या गुर्दे मुकम्मल तौर पर काम ना कर रहे हो तो जिस्म ये अहम विटामिन मुनासिब मिकदार में नहीं बना पाता। जुनूबी एशियाई ममालिक में विटामिन डी की कमी एक आम मसला है, खास तौर पर खवातीन में जो अक्सर पर्दे या मुकम्मल लिबास की वजह से सूरज की रोशनी से महरूम रहती हैं। अलामात अक्सर धोखा देती हैं। रोजमर्रा की थकन, पट्ठों में खिंचाव, नींद की खराबी, बार बार नज़ला जुकाम, मूड में बेचैनी या डिप्रेशन, ये सब कुछ बज़ाहिर मामूली लगते हैं मगर दर हकीकत ये सब विटामिन डी की कमी की अलामतें हो सकती हैं। बच्चों में ये कमी रिकेट्स जैसी बीमारी पैदा कर सकती है जिसमें हड्डियां नर्म और टेढ़ी हो जाती हैं, जबकि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है जिससे फ्रैक्चर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तशखीस के लिए एक सादा सा ब्लड टेस्ट काफी है जिसे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कहा जाता है। अगर इसकी सतह 20 Ng/ml से कम हो तो ये कमी शुमार होती है, जबकि 30 या इससे ऊपर को मुनासिब सतह समझा जाता है। खास तौर पर वो अफराद जो ऊपर दी गई अलामात रखते हों या किसी खतरे में हों, उन्हें ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर कमी पाई जाए तो इलाज निस्बतन आसान है मगर बहुत मोहतात अंदाज में करना चाहिए। आम तौर पर योमिया 600 से 800 IU काफी होते हैं, मगर अगर शदीद कमी हो तो डॉक्टर 2000 से 4000 IU तजवीज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि खुराक से मिलने वाली विटामिन डी की मिकदार अक्सर नाकाफी होती है, इसलिए सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, मगर वो हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही लेने चाहिए। खुराक में ऐसी अशिया शामिल की जा सकती हैं जिनसे विटामिन डी हासिल हो सकता है, जैसे कि सैल्मन और मैक्रल मछली, अंडे की जर्दी, गाय का जिगर और वो दूध या अनाज जिन्हें फोर्टिफाइड यानी विटामिन डी से भरपूर बनाया गया हो। बाज मशरूम भी महदूद मिकदार में विटामिन डी फराहम करते हैं। एक बात याद रखें, विटामिन डी की ज्यादती भी खतरनाक हो सकती है। अगर बिला जरूरत या डॉक्टर की हिदायत के बगैर ज्यादा मिकदार में सप्लीमेंट्स लिए जाएं, तो खून में कैल्शियम की सतह खतरनाक हद तक बढ़ सकती है, जिससे मतली, कब्ज, थकन, गुर्दे की पथरी या दिल की धड़कन में बेतरतीबी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अमली इक़दामात की जिनसे आप अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। रोजाना 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बाहर निकलना, खास तौर पर सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान, बगैर सनस्क्रीन के आपके जिस्म को खुद से विटामिन डी बनाने का मौका देता है। अगर आपका रहन सहन धूप से दूर है तो डॉक्टर से मशवरा लेकर एक मुनासिब सप्लीमेंट रूटीन अपनाएं। अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लाना भी जरूरी है। हफ्ते में 2 बार फैटी फिश, रोज अंडे और फोर्टिफाइड दूध या सीरियल लेना फायदा मंद हो सकता है। इसके साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे हल्की फुल्की वर्जिश या योगा आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद देती है और फॉल प्रिवेंशन में अहम किरदार अदा करती है। याद रखें, हर मरीज मुख्तलिफ होता है, इसलिए सप्लीमेंट्स की मिकदार भी हर फर्द की जिस्मानी हालत, बीमारी
उम्र और लाइफस्टाइल के मुताबिक होनी चाहिए। किसी भी किस्म की सेल्फ मेडिकेशन या दोस्तों के मशवरे पर दवा लेना नुकसानदेह हो सकता है। गालिब इदारा सेहत और एंडोक्राइन सोसाइटी की 2024 और 25 की गाइडलाइंस के मुताबिक आम सेहतमंद अफराद को सिर्फ रिकमेंडेड डेली अलाउंस यानी RDA पर रहना चाहिए। सिर्फ वो अफराद जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे हामिला खवातीन, बूढ़े अफराद या वो जिन्हें अब्जॉर्प्शन का मसला हो, उन्हें इजाफी खुराक की जरूरत पड़ती है। ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक आम अफराद में ज्यादा सप्लीमेंट्स लेने का फ्रैक्चर या बीमारियों पर कोई खास असर नहीं देखा गया, बल्कि ओवरडोज का खतरा बढ़ जाता है। तो अब सवाल ये है कि आप क्या करें? सबसे पहले अपनी अलामात को संजीदगी से लें। अगर आपको लगता है कि आप में मुसलसल थकन, पट्ठों का दर्द या बार बार बीमारी होने की शिकायत है, तो विटामिन D का टेस्ट कराना आपका पहला कदम होना चाहिए। फिर सूरज की रोशनी, मुतवाजन ग़िज़ा, हल्की फुल्की वर्जिश और अगर जरूरत हो तो डॉक्टर के मशवरे से सप्लीमेंट्स अपनाएं। और सबसे अहम बात, अपनी सेहत के मामलात में खुद को एजुकेट करें। सिर्फ मालूमात ही वो ताकत है जो आपको बीमारी से बचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मददगार लगी तो बराए करम हमारे चैनल द वेलनेस डॉग को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद मुस्तनद, साइंटिफिक बुनियादों पर मबनी और माहिरीन के जरिए तैयार करदा मवाद आप तक पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत के बारे में दुरुस्त फैसले कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियोस की इत्तला आपको फौरन मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए काबिल एतमाद मालूमात ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें आपके ताआवन की जरूरत है। शुक्रिया।